स्टूडेंट, आपका अपने चैनल साइंस स्टडी बाय खान में मैं वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह सकते हैं एक बहुत ही इजी चैप्टर है, जो कि हमारा प्लस टू में है। ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड वगैरह वगैरह जितने भी बोर्ड है, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन आप देख सकते हो जो ये चैप्टर है। उसके अलावा जो ये चैप्टर है, बेसिकली ये बीएससी सेकेंड ईयर में आता है और ये फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो अब मैं बताऊंगा कि जो लेक्चर फ्लो है इसका, ये ऐसा होगा कि पहले हम देंगे इसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम देंगे सेक्शन ए। इसको मैंने सेक्शन में बांट लिया चैप्टर को कि थोड़ा इजी हो जाए, समझने में आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेक्शन में बांटते हैं। सेक्शन ए में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट, सेक्शन बी में पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन एंड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और सेक्शन सी में पढ़ेंगे हम माइग्रेशंस ऑफ आयन एंड ट्रांसपोर्ट नंबर, एंड सेक्शन डी में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट। और ये चैप्टर अगर आपको नहीं, जिनको आता है वो तो अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं आता तो आप ये जो लेक्चर जितनी वीडियोस हैं जो मैं आज से डालने जा रहा हूँ, जितनी भी वीडियो आप एंड तक देखना। मैं गारंटी नहीं, लेकिन आई होप कि आपको ये चैप्टर इतना इजी लगेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा इजी है। तो जिनको इजी लगता है तो वो तो है इजी, लेकिन जिनको हार्ड लगता है, जिनको नहीं समझ आ रहा, या फिर जो न्यू स्टूडेंट है जो +2 में आएंगे इस बार है 2018 में, तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना। और जो एक्चुअली बीएससी वाले स्टूडेंट है, मैं उनके लिए भी है, इसमें सब कुछ डीपली है पूरा। तो स्टूडेंट ने, इससे पहले मैं कहना चाहूँ कि अगर आप चाहते हो कि मेरी और वीडियो की जो अपडेट है आप तक पहुँचते रहे, तो प्लीज़ जो ये रेड कलर का जो बटन है साइड में, राइट हैंड साइड में, इसको प्लीज़ क्लिक करें। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो क्योंकि फिर आप तक जो न्यू वीडियोस हैं उसकी जो अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी, और जो बेल का जो आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ठीक है स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले करते हैं इंट्रोडक्शन। तो हाँ स्टूडेंट, इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो ओनली हम देते हैं, और ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हैं। आपको पता ही होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो हम देते हैं कि क्या है, इसको किसने खोजा, किसने इवेंट किया, या किसने इस्टेब्लिश किया। तो हम बता सकते हैं कि दिस फिनोमिना इज़ गिवन बाय, या फिर इस्टेब्लिश्ड बाय सर जॉन डैनियल एंड माइकल फैराडे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा वैसे नॉलेज के लिए। और दिस फिनोमिना इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। तो स्टूडेंट, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे, जो रिलेशन होगा वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल का ही होगा। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं केमिकल एक्चुअली जो बात करूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी हो हमारी, वो हमारी पास करती है कंडक्टर में से। तो जो केमिकल, अगर मैं बात कर रहा हूँ, केमिकल क्या होता है, हम केमिकल नाम लेते हो तो हमारे माइंड में आता है लिक्विड टाइप। तो हम इसमें कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कंडक्टर वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स और एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अगर मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ तो इससे हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि ये हमें एक पॉइंट मिलता है कि अगर मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में से निकालते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आती है। ठीक है, जैसे कि हम अगर NaCl का कोई सोल्यूशन है या कोई इलेक्ट्रोलाइट है, हम कह सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है ना एक्चुअली, तो हम कह सकते हैं कि अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं तो जो हमारे जो Na पॉजिटिव आयन है वो कहाँ डिपॉजिट होते हैं, हमारे कैथोड के ऊपर, जो कैथोड प्लेट है या कैथोड जो हमारा इलेक्ट्रोड है। और जो Cl नेगेटिव आयन है जो कि गैस की फॉर्म में होते हैं, वो रिलीज होते हैं कहाँ से, या फिर हम कहते हैं वो डिपॉजिट होते हैं हमारे एनोड के ऊपर। तो इसके बारे में आपको अगर मुंह से बता रहा हूँ तो हम थोड़ा इसके बाद देखते हैं, लिखते हैं, आगे करते हैं क्या होता है ये। ठीक है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट, जो हमारा सेक्शन ए है उसमें हमने बात करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट। अब इससे पहले तो हमें ये चल जाए पता कि कंडक्टर, हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटालिक होते हैं, लेकिन थोड़ी सी हम इसके बारे डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होते हैं कंडक्टर्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते वो क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। तो यस स्टूडेंट, अब हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं।
तो मैं आपको बताऊं कि द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर, कि ऐसा कोई पदार्थ, कि ऐसी कोई चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करता हो, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसकी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है, जैसे कि आयरन, जो हमारा लोहा होता है उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो हो सकती है, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि कभी भी तारों को लोहे वाली चीज़ से मत छूना, क्योंकि उसमें करंट लग सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। कॉपर, जो हम तार देखते हैं घर में, हमारी जो वायर्स होती हैं उनके अंदर जो होता है वो क्या होती है, जो तारें होती हैं, जो मेन तार होती हैं, बाहर तो होता है हमारा कवर होता है जो कि रबर या कुछ और का होता है, लेकिन जो अंदर मेन मटेरियल होता है वो होता है कॉपर का या फिर होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। जो हमारी वायर्स होती हैं वो मोस्टली इन दोनों की बनी होती है, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। उसके बाद हम स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, कि जो हमारा हमारा जो एक इंसान की बॉडी है वो भी एक कंडक्टर है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि अगर हम किसी तार को हाथ लगाते हैं, ठीक है, कोई तार है जिसको हम बोलते हैं कोई तार, नंगी तार है, उसको अगर हम टच करें तो टच करने से क्या होता है कि हमें करंट लगता है। अगर कोई साथ में बंदा खड़ा है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि अगर वो कोई टच करता है एक तार को, अगर उस आदमी को कोई और टच कर दे तो उसको भी करंट लगता है एक्चुअली। तो इससे हमें क्या है कि मतलब तार से जो करंट आ रहा है वो ह्यूमन बॉडी में आ रहा है, जो कि फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद किसी और अनदर पर्सन ने उसको टच किया तो इसको भी करंट लग रहा है, मतलब करंट पास हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें जिसमें से करंट नहीं पास करता है उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। तो हम कहते हैं कि द सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर, एग्जाम्पल ड्राई वुड, प्लास्टिक एंड रबर एक्स्ट्रा। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जो सब्सटेंस हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो उसकी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्टूडेंट। वो क्या होती है, ड्राई वुड। ड्राई वुड हम कह सकते हैं कि सूखी लकड़ी, अगर कोई पर्सन लगता है करंट के साथ, या कोई आदमी चिपक जाए ठीक करंट के साथ, तो क्या होता है, हम उसको एक सूखी लकड़ी से हटाते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा मूवीज वगैरह में, तो उसको हम सूखी लकड़ी से अपना उसको हटाते हैं। तो या फिर कोई तार हो, अगर उसको टच करना हो तो हम अपने हाथ से नहीं टच करते, या फिर प्लास्टिक से टच करते हैं, या फिर सूखी लकड़ी से टच करते हैं, कोई भी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, रबर। हमें पता है कि हम रबर के शूज़ पाते हैं, तो अगर हमने रबर के शूज़ पाए हैं, या फिर कोई भी रबर के जो हमारे, मतलब हम मान सकते हैं कि जो हमारे दस्ताने नहीं होते, जो कुछ बने होते हैं रबर टाइप्स के, जो हमारे जो कभी आपने देखा हो कि मोहल्ले में कभी जो इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाती तो कई मतलब मैकेनिक्स के आते हैं, उनके हाथ में ना रबर के दस्ताने होते हैं, येलो येलो कलर के, कोई रेड होते हैं, तो एक्चुअली वो रबर से भी जो करंट पास नहीं करता। या फिर हम कह सकते हैं जो हम शूज़ पहनते हैं वगैरह वगैरह, जो जितने भी रबर के शूज़ हैं, अगर उसको भी अगर हम करंट को छुए तो उसमें से क्या होता है, करंट पास नहीं करता, तो अर्थिंग नहीं मिल पाती, हमारे अर्थ से, जो हमारी धरती से अर्थिंग नहीं मिल पाती, तो हमें करंट नहीं लगता। तो हम रबर को भी एक कहते हैं कि इंसुलेटर है, ठीक है, उसमें से भी मतलब करंट पास नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं आगे कि जो ये अपने कंडक्टर्स हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं, तो देखते हैं हम। तो स्टूडेंट यस, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो पहला है वो है मेटेलिक कंडक्टर्स, और इससे हमें चल रहा नाम से पता वो किससे बने हैं, मेटल से। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है, और जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइटिक कंडक्टर्स को हम ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट अब इसके बारे में हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का हमें चल गया पता क्या है, कि कोई सोल्यूशन है, कुछ ऐसा कंडक्टर है, मोल्टन स्टेट में कोई कंडक्टर है। तो हम फर्स्ट वन पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं मेटालिक कंडक्टर्स का, और साथ साथ पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो मेटालिक कंडक्टर्स है वो है नॉन डिकम्पोजिशंस इनटू आयंस मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर डीकम्पोजिशंस का मतलब क्या है, मतलब ये अपने जो कंपोनेंट्स उसमें टूटता है। कौन मतलब जो हमारा
कंडक्टर है। तो यहाँ मैं लिखा है नॉन डिकम्पोजिशन इनटू आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होता है कि ये आयंस, और जब इसमें से मेटालिक कंडक्टर में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये आयंस और मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटता। ठीक है, मतलब ये स्थिर रहता है, इसमें कोई मतलब ब्रेकनेस नहीं होती, मतलब कुछ इसमें चीज़ टूटती नहीं है, जो कि मोस्टली इसकी बात है कि आयंस और मॉलिक्यूल्स में ये नहीं टूटता ड्यूरिंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट स्टूडेंट यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है उसमें डिकम्पोजिशंस इनटू आयंस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशंस होता है, मतलब ये आयंस और मॉलिक्यूल्स में ये टूट जाता है। और मोस्टली हम बात करते हैं आयंस में, कि आयंस में टूटता है। अगर इसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जो इसका कंडक्टर या फिर का सोल्यूशंस है, जैसे कि NaCl का अपना सोल्यूशन है, तो वो टूट जाता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसका, और इसमें क्या होता है मेटालिक कंडक्टर्स में, कि जो इलेक्ट्रिसिटी कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं, वो किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मेटालिक कंडक्टर में पास हो रही है वो किस वजह से हो रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस। हमने पहले फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये आयंस में टूट जाता है, और जो आयंस में जो टूटा है, ब्रेक हुआ है Na पॉजिटिव, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी सोडियम क्लोराइड की, NaCl की, तो वो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जब आयंस में टूटता है तो वही जो आयंस है वो मूव करते हैं, और जो मतलब वो काम करते हैं, जो कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स का या इलेक्ट्रिसिटी कैरियर्स का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, मूव करते हैं वो टूटने के बाद। उसके बाद हम कैसे एग्जांपल देख सकते हैं इसकी। फर्स्ट क्या है, मेटल्स ग्रेफाइट एक्स्ट्रा। ठीक है, जो मेटल्स है वो हमारे भी क्या है, मेटालिक कंडक्टर्स है। और ग्रेफाइट हम आपको पता ही है, जो हम पेंसिल्स यूज करते हैं उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, जो ब्लैक रंग का होता है और जो पोर्शन होता है। और इसमें क्या एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एसिड और बेस, मतलब सॉल्यूशंस ऑफ एसिड हैं, जैसे कि कोई भी सोल्यूशन आपने ले लिया, HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, या फिर बेस ले लिया, सॉल्यूशंस ऑफ एसिड और बेस मैंने बात की इसकी, सॉल्यूशंस ऑफ एसिड और सॉल्यूशंस ऑफ बेस। बेस क्या होता है हमारा आपको पता है, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इन सब में क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स ये कहलाते हैं, और इसकी एग्जांपल्स हैं। और सोल्ट्स इन वाटर, मतलब जो सोल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोल्ट्स इन वाटर हो गया, कोई भी सोल्ट है, ठीक है, सोडियम का सोल्ट है या किसी भी चीज़ का सोल्ट है, तो उसको अगर हम पानी मिक्स कर देते हैं तो वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक का काम करता है, और उसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि HCl हो गया, NaCl हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं इसके बारे, थोड़ी हम देखते हैं डेफिनेशन, थोड़ी लिखते हैं इसके बारे की मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मेन मोटिव है इसमें हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के जो बारे में पढ़ना है हमने। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ना है। हमने मेटालिक कंडक्टर्स को हमने सिर्फ उसकी एग्जांपल, मतलब हमने इसको समझा। आगे जो हमारा चैप्टर फ्लो करेगा वो करेगा मेन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के ऊपर करेगा। तो हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं क्या होता है, उसके बाद करते हैं। तो यस स्टूडेंट, अब हमने जो पीछे हमने देखा उसको हमने लिख लिया कि मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। हमें पता है द कंडक्टर्स इन विच फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने पीछे भी समझा कि जो कंडक्टर्स होते हैं कुछ इस टाइप के, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट डज नॉट डिकम्पोज इनटू आयन। ठीक है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें आयन का डिकम्पोज नहीं होता। तो आप चाहो तो इस लाइन को फर्स्ट में ले सकते हो और इस लाइन को जो मैंने फर्स्ट में लिखी थी वो सेकंड में ले सकते हो, लेकिन कोई गलती नहीं होगी। लेकिन ऐसे भी लिख दो तो कोई गलती नहीं है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं स्टूडेंट, कि मेटल्स, ग्रेफाइट एंड सर्टेन मिनरल्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ये हमने पीछे भी पढ़ रखा है अभी। उसके बाद क्या स्टूडेंट, हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। वो क्या होते हैं, द कंडक्टर्स इन विच फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस, कि जो कंडक्टर्स कुछ इस टाइप्स के होते हैं जिनमें जो करंट फ्लो करता है वो करता है मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से।
और हमें पता है वो कब क्यों करेगा कि एंड ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट डिकम्पोजेज इनटू आयंस, कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी अपना कंडक्ट करता है तो वो आयंस में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हमने लिख दिया। एग्जाम्पल्स सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, सॉल्यूशंस ऑफ बेस, सॉल्ट्स इन वाटर एक्स्ट्रा, तो ये हमने पीछे पढ़ रखा है। अब हम करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे हम पढ़ते हैं। तो यस स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इसको मैंने पीछे बताया था कि इसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उसको हम ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, हमें कैसे इंडिकेट होगा कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, फ्यू इनऑर्गेनिक सोल्ट्स। मतलब कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हैं और कुछ इनऑर्गेनिक सोल्ट है। अपना इनऑर्गेनिक सोल्ट का मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, वो क्या है, वीक एसिड, वीक बेस एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो क्या होते हैं। तो हम बोलते हैं कि द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इन विच ड्यूरिंग कंडक्शन इट डिकम्पोजेस कंप्लीटली इनटू आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो स्टूडेंट हमने बात करी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, पहले हमने बात करी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो अब हम उसके बाद हमने बात करी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स हैं, उसकी दो किस्म है। वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें क्या होते हैं, अगर ये डिकम्पोज होता है किसमें होता है, आयंस में। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो ये डिकम्पोज होता है ये फुली होता है। जैसे कि हम लेते हैं NaCl, ठीक है ना, ये फुली मतलब टूट जाता है। इसमें कोई ये नहीं कि अगर मतलब टू पार्ट हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के तो वो वन पार्ट में इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होता है। ठीक है, और उसकी जो एग्जांपल्स हमने ली, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमें पता है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड HCl, हमें पता है ये थ्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली ब्रेक होते हैं, मतलब वो कम्प्लीटली आयंस में ब्रेक होते हैं। ये नहीं कि आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर, कि मतलब मान लो कि अगर 100 है तो 75% इस तरफ ब्रेक हुआ लेफ्ट हैंड साइड और 25% राइट हैंड साइड ब्रेक हुआ। लेकिन इसमें क्या है कि 50-50% ब्रेक होता है जितना होता है। अभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्स्ट्रा, और फिर है फ्यू और इनऑर्गेनिक सोल्ट। हमें पता है कि इनऑर्गेनिक सोल्ट कौन से होते हैं, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, जो सोल्ट होते हैं जैसे कि HCl और NaCl, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद स्टूडेंट क्या हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं हम देखते हैं, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इन विच ड्यूरिंग कंडक्शन इट डू नॉट डिकम्पोजेस कंप्लीटली इनटू आयंस। मतलब उसमें क्या था ऊपर वाले केस में कि जो वो डिकम्पोज होता है वो कंप्लीटली होता है। मैंने बोला ना कि अगर 100 है पार्टिकल्स है तो 50-50 पार्टिकल्स में हाफ में कंप्लीट होगा, कंप्लीटली होगा। ये नहीं होगा कि 51 हो गया और 50 एक तरफ, मतलब एक तरफ 51 हो गया और एक तरफ 49 हो गया, होगा तो 50-50 में होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर एक में ये 51 हो रहा है तो दूसरे में आपको पता कितना होगा, 49। या फिर अगर 70 हो रहा है एक साइड तो दूसरे में क्या होगा, ठीक है, दूसरे में होगा 30। तो ये इन मतलब आयंस है, हम मान लेते हैं कि आयंस की हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर ये से 70 आयंस एक तरफ है तो 30 आयन हमारे उस तरफ हैं राइट हैंड साइड में। उसके बाद क्या एग्जांपल क्या है, वीक एसिड। तो वीक एसिड कौन से होते हैं, हमें पता है कि एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या होता है, वीक एसिड। तो ये भी हमारा क्या होता है, इसमें भी जब ब्रेक्स होता है ये कंप्लीटली नहीं होता। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, H2CO3, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। उसके बाद H3PO4, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड।
उसके बाद क्या है, वीक बेस। वीक बेस में बात करते हैं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा इसकी हो गई पूरी एग्जाम, मतलब डेफिनेशन होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब हम कहते हैं कि जो कुछ फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को उसका इम्पैक्ट करते हैं इसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर कुछ प्रभाव डालते हैं। तो हम पढ़ते हैं फैक्टर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि सम फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को, मतलब उसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं। हम देखते हैं क्या करते हैं ये। तो पहला जो हमारा फैक्टर है वो सोल्यूट इंटरेक्शन, मतलब कोई सोल्यूट है जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनता है, जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो बनता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर जो सोल्यूट है वो क्या इलेक्ट्रोलाइट है, और जो सोल्यूशन है या सॉल्वेंट है, क्योंकि अगर जो इलेक्ट्रोलाइट्स, एक तो पूरा इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है ना, वो क्या हमारा वो सोल्यूशन है पूरा। अब सोल्यूशन में क्या होते हैं, सोल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूशन बनता है हमारा किससे, आपको पता है, सोल्यूशन बनता है हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर सोल्यूट क्या है कि ये सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर है, कि वाटर में हमने क्या मिलाया, कि वाटर में हमने सोल्यूट मिलाया। जैसे कि NaCl है, NaCl अभी क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, मतलब कोई पाउडर ऐसा अगर हो तो सोडियम क्लोराइड है, अगर उसको हम पानी में मिलाते हैं तो वो सोल्यूशन बनता है। तो पानी क्या है हमारा सॉल्वेंट, और सोल्यूट क्या है हमारा NaCl। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं तो सोल्यूट इंटरेक्शन। तो इसमें क्या है, जो सोल्यूट हमने डाला, जैसे कि NaCl हमने पानी में डाला, तो NaCl है, उसके जो आयंस है, अगर NaCl है, मान लो कि अगर आपको, चलो मैं इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, डेफिनेशन पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या है, इसमें किस टाइप के इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में हम एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, सोल्यूट इंटरेक्शन, दूसरा सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं पता मैं, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, किस टाइप का है सोल्यूट टू सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ी डेफिनेशन के साथ, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो यस स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं सोल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ी पढ़ते हैं, क्या है वो, द इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड सोल्यूट इंटरेक्शन। अब हमें पता है कि स्टूडेंट कि ये हमारा एक बीकर है, इससे हमने इलेक्ट्रोलाइट्स बनाना है, कि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर बनाना है। तो जैसे कि ये हमारा वाटर है इसके अंदर, ठीक है ना, इसमें हम क्या पुट कर देंगे, NaCl डाल देंगे। ठीक है, जब हम NaCl डालेंगे तो आपको मैं अगर दोबारा दिखाऊं, ये वाटर है, ये वाटर तो है, तो यहाँ पर आप देखो इसको कि एक तो हमारा रेड पार्ट है, कि जो पॉजिटिव पार्ट है, जैसे ये सोडियम है Na, और जो हमारा पिंक पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये क्या है हमारा स्टूडेंट, Cl नेगेटिव है। तो ये एक तो थोड़ी, ये मतलब अगर सोल्यूशन कोई होगा तो उसमें एक थोड़ी ना NaCl और मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होंगे, काफ़ी सारे होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे हो गया, दोबारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पर हो गया हमारा नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, तो इसको हम गिन नहीं सकते कितने सारे हैं। तो इन सब के बीच में क्या होता है स्टूडेंट, इंटरेक्शंस होता है। कि जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जैसे Na और Cl नेगेटिव है, अगर कोई दूसरा, ठीक है, दूसरा NaCl है, उसके ये Na के साथ, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट से NaCl है तो उसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स होंगे NaCl के, एक थोड़ी ना होगा मॉलिक्यूल, काफ़ी होंगे। NaCl लेते हैं अगर हम, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स तो बनता है ना वो। तो अभी क्या है कि NaCl, ठीक है, आपस में अगर ये दो, हमें पता है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये इस पे चार्ज है पॉजिटिव और इस पे चार्ज है नेगेटिव, तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। सिमिलरली कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, उसका कोई आयन है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उसके साथ होगा, फर्दर है चलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे क्या होता है कि ड्यू टू सोल्यूट इंटरेक्शन द कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, कि अगर इंटरेक्शंस बढ़ेगा, ठीक है, सोल्यूट इंटरेक्शंस बढ़ेगा,
और क्या होगी, जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ये कुछ इस टाइप का हो गया कि कुछ ये गाढ़ा हो गया। समझ रहे हो ना, इंटरेक्शंस बढ़ता है तो क्या होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, कि जैसे कि हम मान ले, अगर हम कुछ चाशनी बनाते हैं, मान लो चाशनी को पता होगा, जो हलवाई वगैरह बनवाते हैं, कि हम घर में भी यूज़ करते हैं, मम्मा बनाते हैं, जो हमारे मम्मा वगैरह हैं वो बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं कि अगर लेकिन या फिर चाशनी छोड़ो, कि अगर कुछ मान लो आप कुछ भी चीज़ बना रहे हो, आपने कोई चीज़ है, मतलब बहुत पतली सी चीज़ है, ठीक है, उसको थोड़ा गाढ़ा करना है, तो आप उसमें जो दूसरी क्वांटिटी है, कि आप मान लो जैसे आपने एक पानी की बाल्टी ले ली और आप उसमें मिट्टी डाल रहे हो, तो अभी थोड़ी मिट्टी डालोगे तो वो क्या फैल जाएगी, उसमें आपको नहीं चलेगा पता। अगर आप डालते रहोगे तो वो कुछ गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि इसमें क्या होता है, ड्यू टू सोलिड सोलिड इंटरेक्शन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कंडक्टेंस होती है वो क्यों होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस। अगर वो गाढ़ा हो जाएगा तो मूवमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी। हमें पता है ना, अगर वो गाढ़ा हो जाएगा, कोई भी हमारा सब्सटेंस वगैरह है, कोई इलेक्ट्रोलाइट, वो अगर गाढ़ा हो गया तो उसमें मूवमेंट काफ़ी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी जो कंडक्शंस है, जो कंडक्शन है हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स में, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब पहले हमने बात करी सोल्यूट सोल्यूट की जो आयंस हो उसमें, अब बात करते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ द सोल्यूट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। हमें पता है कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर, हम वाटर को मान के चलते हैं सॉल्वेंट। और हमारा जो सोल्यूट क्या है, जैसे कि NaCl। तो अगर इन दोनों के बीच में इसके जो मॉलिक्यूल है वाटर का और NaCl जो हमारा सोल्यूट के जो आयंस के बीच में अगर इंटरेक्शंस हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उससे भी हमारी जो मतलब जो कंडक्शन है इलेक्ट्रोलाइट की वो डिक्रीज होती है, वो घटती है। कैसे, यहाँ देख लो, NaCl H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, NaCl। तो देखो यहाँ पर Cl के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, H के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। हमें पता है कि जो ये वाटर का जो H है और NaCl का जो Cl है आपस में कर रहे हैं अट्रैक्शन, इंटरेक्शन, जो हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं इंटरेक्शन। सेम यहाँ पर भी हो रहा है ये। उसके बाद क्या स्टूडेंट हमारा, ये है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो पहले हमने बात करी सॉल्यूट सॉल्यूट, उसके बाद से सॉल्यूट सॉल्वेंट, अब बात करते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो हम पढ़ते हैं कि द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। कि अब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट, जैसे सॉल्यूट सॉल्यूट के जो आयंस थे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन थे वो करते हैं इंटरेक्शन, जो अब मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉल्वेंट के जो पानी के, वो आपस में कर रहे हैं। इसमें सोल्यूट का सोल्यूट नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है इस इंटरेक्शन में, सोल्वेंट सोल्वेंट ही आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ड्यू टू सोल्वेंट सोल्वेंट इंटरेक्शन द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज। इसकी हमने एग्जांपल देखी, जैसे कि अब हम बात करें सॉल्वेंट सॉल्वेंट की। देखो जो वाटर होता है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बहुत सारे आयंस हैं, हम कह सकते हैं। तो जैसे कि ये इस वाटर मॉलिक्यूल का जो ये आयन है OH नेगेटिव, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के जो आयन है H पॉजिटिव के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। सिमिलरली ये H पॉजिटिव है, ये कर रहा है, और ये H पॉजिटिव है आपस में कर रहे हैं इंटरेक्शन, और ये आपस में कर रहे हैं इंटरेक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने समझा कि जो मतलब जो इन जो इफेक्टर्स हैं, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से क्या होता है कि इन तीनों में डिक्रीज हो रही है। जो आगे भी करने जा रहे हैं, अगर हमारे 7 पॉइंट थे, 4 पॉइंट और करेंगे, उसमें भी एक्चुअली डिक्रीज होती है। तो इसके जो फैक्टर में मेनली आपको याद रखना है कि किसी में इंक्रीज नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी में इंक्रीज, जो कंडक्शन इंक्रीज नहीं होती, इन सारे फैक्टर से क्या होती, जो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं आज, उसमें क्या होती है, जो डिक्रीज ही होती है। 3 तो हमने पढ़ ली, इसमें डिक्रीज ही है, ये तो मैंने कहा नहीं कि इंक्रीज हो रही है। जो आगे भी 4 पढ़ते हैं उसमें भी डिक्रीज ही होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं इसमें हम कि उसकी कंडक्शन इंक्रीज हो गई, कोई ऐसा फैक्टर नहीं पढ़ेंगे, हम ओनली पढ़ेंगे इसमें जो हमारी कंडक्शन डिक्रीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट। तो हाँ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट, जो हमारा पॉइंट था कि इफ नेचर का मतलब कि वो कैसा, मतलब उसका किस टाइप का है वो सोल्यूट। तो हम कह सकते हैं कि इफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, या हम लिख सकते हैं एज, हम यहाँ सोल्यूट की बात कर रहे हैं कि यहाँ सोल्यूट भी हम कहते हैं सोल्यूट, देन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज।
तो स्टूडेंट हमने क्या बात करी कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करें और स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करें इसकी जगह पे, सोल्यूट की जगह पे, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वो इंक्रीज हो जाता है। तो कि क्यों इंक्रीज होता है कि हमने पीछे भी पढ़ा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, जो डिकम्पोजिशंस होता है कि वो अपने जो आयंस में टूटता है वो कंप्लीटली टूटता है, ठीक है ना। जैसे कि NaCl अगर वो टूटेगा तो वो कंप्लीटली Na पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा। और अगर हम इफ वीक बेस और वीक एसिड आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स देन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीज। तो यहाँ हमने क्या बात करी, अगर हम वीक बेस यूज करते हैं और वीक एसिड यूज करते हैं किसकी जगह पे, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर हम कहते हैं सोल्यूट, सेम यहाँ पर कहते हैं सोल्यूट की जगह पे अगर हम वीक बेस और वीक एसिड यूज करते हैं तो जो हमारा स्टूडेंट जो हमारा की जो कंडक्शन वो हमारी डिक्रीज होती है। तो ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि क्या कि अगर हम वीक बेस और वीक एसिड यूज करेंगे तो ये क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें जो डिकम्पोजिशन होती है वो कंप्लीटली नहीं होती, ठीक है। जैसे कि एसिटिक एसिड मैंने एग्जांपल लिया था और कार्बोनिक एसिड लिया था और एक मैंने लिया था फॉस्फोरिक एसिड। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आई एम सॉरी, अगर हम बात करें इफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर यूज्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज। तो अगर हम नॉन पोलर यूज करते हैं जैसे कि बेंजीन, ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वो डिक्रीज होता है। अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स यूज करते हैं जैसे कि वोट, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होता है। क्योंकि जो हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है कि उसमें क्या होते हैं, मेनली चार्ज होते हैं, सी वाटर का चार्ज है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट में बात कर रहे हैं किसकी, आयंस की। तो जो वाटर हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वो भी आयंस में टूट सकता है, उसके भी ऊपर चार्ज होते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये क्या होता है कि आयंस अगर बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है, ज़्यादा आयंस मूव करेंगे और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिक्रीज मतलब इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर हम 10 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 10 बंदे कोई एक काम कर रहे हैं तो मान लो कि एक बंदे को अगर 5 मिनट लग रहा है उस काम करने को, तो 10 बंदों को लगता है 50 मिनट। अगर हम वहीं जगह अगर हम 20 बंदे कर लें, ठीक है, 20 बंदे कर लेते हैं तो हमें ये 50 मिनट है ये टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, ये हाफ हो जाएगा, 25 मिनट्स रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है कि अगर ज़्यादा और हम मतलब अगर वो भी ना करें, अगर हम 20 बंदे ले लेते हैं अगर काम करते हैं तो 50 मिनट में हम काम बहुत कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि अगर हम 100 पत्थर तोड़ रहे हैं 10 मिनट के अंदर 10 बंदे, तो अगर 20 बंदे हैं वो 10 मिनट के अंदर मान लो 200 पत्थर तोड़ देंगे तो काम बढ़ जाएगा, आपको पता ही है, बल्क हो जाएगा। अब क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर हम इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज द इंटर आयनिक अट्रैक्शन इंक्रीज एंड देयर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन डिक्रीज। तो स्टूडेंट अगर हम कंसंट्रेशन जो मात्रा है सॉल्यूशन की वो बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि उसके बीच में इंटर आयनिक अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है और उससे उसके चक्कर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन वो डिक्रीज होती है। जैसे कि आप कभी मार्केट में गए होंगे, ठीक है तो जब आप मार्केट में कभी जाते हो जैसे कि मान लो ट्यूसडे को जाते हो, वेडनेसडे को जाते हो, तो क्या होता है आपका स्टूडेंट कि आप आराम से मार्केट में घूम फिर सकते हो आराम से, ठीक है। और अगर आप मार्केट में संडे को जाते हो तो संडे को बहुत पॉपुलेशन आती है, ठीक है। जब आप संडे को जाते हो मार्केट में तो मान लो कि आप जिस काम के लिए 1 घंटा लगा रहे हो, ठीक है ना, अगर जिस काम के लिए आप 1 घंटा लगा रहे हो तो वही काम आपका 2 घंटे में हो। या फिर आप मान लो कि दिल्ली या मुंबई की ट्रैफिक, तो एक्चुअली मैं मुंबई तो नहीं गया, मैं दिल्ली में गया हूँ और दिल्ली का एक्चुअली हूँ मैं। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट कि अगर दिल्ली की ट्रैफिक है, अगर मैं चल जाऊँ लुधियाना, ठीक है, पंजाब का जो लुधियाना वहाँ चल जाऊँ तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ट्रैफिक कम है, वो भी अच्छा शहर है। तो वहाँ पर मैं आराम से अगर मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो मैं वहाँ पर 10-15 मिनट में कर सकता हूँ। और अगर मैं दिल्ली में वही 5 किलोमीटर में ट्रैवल करूँ, दिल्ली में साधन भी ज़्यादा है, ठीक है, दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट के साधन बहुत ज़्यादा है, बट मैं वही 5 किलोमीटर दिल्ली में अगर ट्रैवल करूँ तो मुझे वहाँ लगते थे जो 10-15 मिनट, यहाँ मुझे लगेगा 1 घंटा, ठीक है। तो ये क्या है कि वो अगर वहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इसमें ऐसा ही है कि इसमें क्या, वहाँ भीड़ बढ़ गई तो इसमें क्या अपनी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो काम बड़ा हमारा स्लो हो जाएगा। तो आयंस अगर हमारी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो आयंस है
वो इतनी फ्रीडम से मूव नहीं कर पाते, आपस में टकराते रहते हैं, ठीक है, कहीं रुकते हैं, कहीं रेड लाइट आती है, जैसे कि हमारी जब हम मूव करते हैं अपने दिल्ली की रोड्स पे, तो कभी रेड लाइट आती है, कभी रेड लाइट नहीं आई तो कभी हम जाम में फंस जाते हैं, तो ऐसी चीज़ है। उसके बाद है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन से इंक्रीज हो जाती है। तो हम अब आप बात करते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक होती है मूवमेंट ऑफ द एनर्जी, मतलब किस स्पीड से, किस शक्ति से वो आयन से मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन से वो इंक्रीज हो जाती है। और जब वो मतलब जब आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो हमें पता ही है कि देयर फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज। तो उसकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। कोई काम बड़ी जल्दी से हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हम कोई हाथ से काम करेंगे तो वो लेट होगा, अगर वही काम अगर कोई मशीन से करते हैं वो जल्दी हो जाता है। और स्टूडेंट ये जो टेम्परेचर की बात है, अगर मैं देखूं कंपेयर करके कि मेटालिक कंडक्टर के साथ, इसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है आयंस की तो हमारी कंडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन जो मेटालिक कंडक्टर्स जो मैंने पीछे बात करी एज अ नॉलेज कि जो मेटालिक कंडक्टर है, मैंने ऐसे ये एक्स्ट्रा टॉपिक ले लिया मैंने, मान लो कि जो अपना मेटालिक कंडक्टर है उसमें क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें ऑपोजिट होता है। क्या होता है उसमें, जो हमारी कंडक्शन है, कंडक्शन वो क्या होती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये क्यों होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारा ये कोई कंडक्टर है, ओके स्टूडेंट, इसमें क्या होते हैं, आई एम सॉरी स्टूडेंट, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं अपने जो कंडक्टर्स में हमारे होते हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये काफ़ी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होता है कि जो ये नेगेटिव पार्टिकल्स है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव पार्टिकल इसको हम बोलते हैं कर्नल्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्नल्स, ठीक है। कर्नल वो नहीं जो फौज वगैरह में होते हैं, इसका नाम कर्नल्स है, KERNELS, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जब इसमें से हम टेम्परेचर इसको इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होता है, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करते तो ये क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आराम से मूव करते हैं, जो स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर। और जब इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे करके, जैसे मैं पेन की निब चला रहा हूँ, ऊपर नीचे वाइब्रेट होना शुरू कर जाते हैं। जब ये वाइब्रेट होंगे, अगर ये मान लो ये वाइब्रेट हो रहा है हमारा, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये मतलब उसे उतनी आसानी से नहीं ये फ्लो कर सकता। ये आपस में क्या होगा, इनका होता है कोलिजन होता है, ये आपस में टकराते हैं। तो उससे क्या होगा, कुछ मतलब ये रुकेगा, कुछ स्पीड कम होगी, कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेटालिक कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो कंडक्टिविटी है या जो हमारी कंडक्शन है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारा हुआ स्टूडेंट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होते हैं मेटालिक और जो अपना मेटालिक कंडक्टर्स में, और इसका डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यस स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो जो मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बीच में डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा वही है कि जो मेटालिक कंडक्टर्स है उसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी डिकम्पोजिशन। कि इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता, जो हमने पहले बात कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद डिकम्पोजिशन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जो दूसरा पॉइंट है, कंडक्ट बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज कैरियर्स है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैरियर्स है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो रीज़न है अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो कर रही है वो किसकी वजह से फ्लो कर रही है, कि जो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रही है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टेंस बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमारे थर्ड पॉइंट में कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कि इसमें जो अभी हमने पीछे टॉपिक किया कि जो कर्नल्स वाइब्रेट करते हैं तो उसका क्या होता है कि जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है इन मेटालिक कंडक्टर्स में।
इसमें क्या होता है कि कंडक्शन जो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज हमने पीछे पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी होती है जो आयंस की वो इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से उनका जो कंडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने किया, और आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को, और ये आपका अपना चैनल है, ठीक है, ये एक नॉर्मल चैनल है, तो इसको प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर ज़रूर करें अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी कोई बेनिफिट हो सके। ठीक है स्टूडेंट, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए अच्छी से अच्छे टॉपिक्स पे जो मतलब चलते हैं, मतलब जो है साइंस के जो हार्ड टॉपिक और कुछ भी हैं, उनमें मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। बस आप अपना सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, और मैं आपके लिए तैयार हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।